जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। या तो यस या तो नो में जवाब करना। यस या नो। हम लोग क्वेश्चन कितने नंबर तक चले थे, याद है ना? कि नहीं याद है, पहले बताइए। जैसा 15 तक हम लोग क्लियर कर दिए थे, ये भी क्लियर हो गया था। यहाँ भी टोटा टोटी वाला भी क्लियर हो गया था। और अच्छा, ये वाले बाकी है 10 और 11। 10 और 11 हम आपको दिए थे HW में। अच्छा सवाल है, सिर्फ लॉजिकली है, लॉजिक लगा करके आंसर करना। तो क्या 10 नंबर सवाल आप आंसर किए थे? करा कि दो नल पी तथा क्यू किसी हौज को क्रमशः 20 मिनट एवं 30 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नल को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकासी नल भी खुला है। अविलंब निकास नल बंद कर दिया गया। इसके बाद 8 मिनट में हौज भर गया। निकास नल के द्वारा खाली करने में लगा समय। तो निकास नल के द्वारा कितना देर में खाली करेगा, यही समय लगा समय हमें निकालना। सवाल को हल्का छोटा कर दें, ज़्यादा नहीं, ये हल्का सा, ये हो गया हल्का सा छोटा। अब सवाल में ये देखिए, बात ये कह रहा है कि जब व्यक्ति को पता है कि जब दोनों मोटर या दो नल हम चालू कर देते हैं तो हमें कितना देर में नल टंक भर जाना चाहिए। चला गया चालू करके मोटर पड़ोसी की यहाँ, और उसे टाइम पता है, आया टाइम पर, जैसा ही मोटर बंद करने के लिए गया तब पता चला कि एक नल है जो निकासी खुला है, पानी बाहर जा रहा है। अब विलंब निकासी नल को बंद कर दिया, और निकास वाला नल को बंद करने के बाद फिर 8 मिनट और चलाना पड़ा मोटर। तब मोटर कितना देर तक चला एक्स्ट्रा? 8 मिनट एक्स्ट्रा चला। 8 मिनट एक्स्ट्रा आज क्यों चला? क्योंकि एक निकासी नल भी पानी निकाल रहा था। अगर निकासी नल पानी नहीं निकालता तब ये दोनों भरने वाले मोटर को 8 मिनट एक्स्ट्रा नहीं चलना पड़ता। तब दोनों के द्वारा पानी 8 मिनट में भरा गया और निकासी नल के द्वारा 8 मिनट में निकाला गया। तो 8 निकासी नल के द्वारा टोटल मिनट में निकाला गया, जितना देर में भरता है वो क्षमता आपस में क्या कर देंगे, बराबर। तो निकासी नल का हमें क्षमता आ जाएगा। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो पी और क्यू दो गो नल है। तो पी भरता है कितना देर में? पी भर देता है 20 मिनट में। क्यू कितना देर में भर देता है? आप कहिएगा क्यू भर देता है 30 मिनट। पी भर देता है 20 मिनट में, क्यू भर देता है 30 मिनट में। 20 और 30 का आप एलसीएम ले लीजिएगा तो कहिएगा 60। टोटल वर्क है कितना जी? 60। TW टोटल वर्क 60 है। 20 मिनट में 60 काम, तो 1 मिनट में 3 काम हो गया। 30 मिनट में 60 काम, 1 मिनट में 2 काम हो गया। 2 लीटर हो गया। टोटल टोटल क्षमता, टोटल वर्क भी कहिए या टोटल क्षमता कहिए, तो टोटल टैंक का जो क्षमता है पानी का तो 60 लीटर है। अच्छा, हम देखते हैं दोनों कितना देर में भर देगा। तो अगर ये दोनों चलता रहेगा तो अकेला कितना देर में भरेगा? 60 में भाग कर दिए 3 और 2 5 से, तो 12 मिनट में भर देता। 12 मिनट के बाद जाकर मोटर बंद करेगा व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति 12 मिनट का इंतजार कर रहा था। जैसा ही 12 मिनट हुआ तो मोटर गया करने बंद, और मोटर बंद करने गया था, एक निकासी नल खुला था। तो अब है जो 12 मिनट में बंद नहीं हुआ, अब है जो निकासी नल को बंद किया और 8 मिनट और चलाना पड़ा। तो हम कहेंगे कि निकासी नल कितना देर तक चला? 12 मिनट तक। तो 12 मिनट तक निकाला गया पानी और 8 मिनट में भरा गया पानी आपस में बराबर है। तो 8 मिनट एक्स्ट्रा क्यों चला? क्योंकि पानी निकालने वाला 12 मिनट तक निकाला। पानी निकालने वाला कितना मिनट तक निकासी नल निकाला? 12 मिनट तक। 12 मिनट तक पानी निकाला है जी। कितना मिनट तक निकाला है जी? 12 मिनट तक। तो 12 मिनट तक पानी निकाला है, तो हम कहेंगे कि पी और क्यू पानी है जो भर रहा। तो पी और क्यू के द्वारा 8 मिनट तक जो पानी पी और क्यू के द्वारा 8 मिनट में किया गया काम, या पी और क्यू के द्वारा 8 मिनट में जो पानी भरा जा रहा है, एक निकासी नल आर होगा, आर के द्वारा 12 मिनट में निकाला गया पानी बराबर है। अर्थात हम कहेंगे कि पी और क्यू के 8 मिनट के काम आर के 12 मिनट के काम के बराबर है। पी और क्यू के 8 मिनट के काम आर के 12 मिनट के काम के बराबर है। तो पी और क्यू का क्षमता कितना हो गया? 3 + 2 5। 5 क्षमता से 8 मिनट तक काम करेगा। तो आर की क्षमता कितना हो जाएगा? तो आर गुना 12 काट दीजिए, तो 4 से कट गया 2 बार में, 4 से 3 बार में। तो आर का क्षमता 5 दूना 10/3। तो आर का क्षमता हो गया कितना? कहिएगा आर का क्षमता हो गया 10/3। 10/3 हो गया आर का क्षमता। लेकिन आर पानी क्या कर रहा है? निकाल रहा है। ये पानी निकालने वाला है, आर है जो खाली करने वाला है। अब है कि आर डायरेक्ट खाली करेगा 60 लीटर। 60 लीटर खाली करने जा रहा है कितना से? कहिएगा 10/3 से। 10 से 60 कट गया 6 बार में, 3 से 6 में गुना कर दिया 18। तो निकासी नल 18 मिनट में खाली कर देगा। निकासी नल पानी को अकेला 18 मिनट में खाली कर देगा। तो निकासी नल पानी को अकेला 18 मिनट में खाली कर देगा, जो किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में। C4 छत्रपति शिवाजी। सेम एक सवाल है, आपको आंसर करना। ये सेम सवाल है, 11 नंबर सेम सवाल है, आंसर करिए तो।
किसी को 20 आ रहा है, किसी को 40 आ रहा है। एक बार और क्वेश्चन सर बता दीजिएगा, सेम 11 नंबर था, 11 पर समझ लेते हैं तो आसान है। मिल करके भरता 12 मिनट में, 12 मिनट में मोटर बंद करने गया है, तब एक नल खुला था, तब खुला कितना देर था? 12 मिनट। हमें कहना है कि टंकी में पानी है ही नहीं और नल खुला है, तब पानी नहीं ना गिरेगा। पानी गिरना तब स्टार्ट होगा कि जब टैंक में पानी भरना स्टार्ट होगा। तब भरना जैसा ही स्टार्ट हुआ, पानी निकलना स्टार्ट हुआ, तब भरते रहा 12 मिनट तक, तब पानी निकलता भी रहा 12 मिनट तक। 12 मिनट में जाकर के मोटर वाले जो चालू किए ऑनर, वो जाकर के फिर मोटर को बंद किया नल को। फिर 8 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ा। तब पी और क्यू के द्वारा 8 मिनट के काम, आर के द्वारा 12 मिनट के काम आपस में बराबर है। आर की क्षमता निकल गया 10/3, 60 लीटर 10/3 से निकाला तो कितना हो गया? 18 मिनट। 18 मिनट। इस पर आ जाइए 11 का। सेम सवाल है एकदम, हूबहू एकदम सवाल सेम है। सेम सवाल को सेम तरीके से आपको बनाना है, आराम से बनाना। इसमें दो गो नल है। जे तथा के किसी टैंक को 30 मिनट और 60 मिनट में भर सकता है। जे अकेला भर रहा है 30 मिनट, के अकेला भर रहा है 60 मिनट। एलसीएम ले लीजिएगा, 30 और 60 का एलसीएम 60। 30 मिनट में 60 लीटर पानी, 1 मिनट में 2 लीटर, 60 मिनट में 60, 1 मिनट में 1। अच्छा, अगर ये दोनों मिल करके जब भरेगा, दोनों मिल करके भरेगा, तो 60 लीटर पानी 2 और 1 3 के क्षमता से, तब 20 मिनट लगेगा। दोनों मिल करके भरेगा तब 20 मिनट। 20 मिनट में टैंक भर जाना चाहिए। जैसा ही 20 मिनट में टैंक भर जाना चाहिए तो मालिक मोटर को बंद करने गया, तो एक निकासी पाइप खुला था, तो अविलंब निकासी पाइप को बंद कर दिया गया और 10 मिनट के बाद है जो टैंक भरा, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा चला। क्यों? क्योंकि निकासी नल जे के और पी कर देते हैं या आर ही मान लेते हैं। निकासी नल आर है। निकासी नल 20 मिनट तक पानी निकालता रहा, तो निकासी नल के द्वारा 20 मिनट में निकाला गया पानी, पानी जे तथा के द्वारा 10 मिनट में डाला गया पानी, भरा गया पानी आपस में बराबर है। आर के द्वारा 20 मिनट में जितना पानी निकल रहा है, उतना ही पानी भरने में जे और के का 10 मिनट लगा, क्योंकि जितना पानी निकला उतना ही पानी भरेगा। तो आर के द्वारा 20 मिनट में निकाला गया पानी, जे और के द्वारा 10 मिनट में भरा गया पानी आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है। तब यहाँ 10 से कटिया कितना बार में? 10 से 10 कटिया एक बार में, 10 से 20 कटिया दो बार। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। अब जे और के का क्षमता हमें पता है, तो आर गुना 2, जे प्लस के का क्षमता 3 है, तो हम आर का क्षमता निकालेंगे 3/2। तो आर का क्षमता हो गया 3/2। ये 3 कहाँ से लाएं? समझ में आया? जे का क्षमता 2 है, आर का के का क्षमता 1 है, तो 2 + 1 3। अब हमें टोटल कितना है? कहिएगा टोटल 60 खाली करवाना है 3/2 के क्षमता से। तब एक कटिया 20 × 60 और 4 20 में 2 से गुना कर दिए 40। 40 मिनट में टैंक अकेला खाली कर देगा, तो 40 मिनट में टैंक को खाली कर देगा निकासी नल। तो निकासी नल के द्वारा 40 मिनट में खाली करें। डन। अब हम आ जाते हैं, 11 हो गया, 10 हो गया, 12 कर चुके थे, 13 कर चुके थे, 14 भी बनाए थे, 15 भी बनाए थे, 16 पर आ जाते हैं। 16 नंबर सवाल पर आइए। अल्टरनेट वाला है। अल्टरनेट वाले सवाल है, आपको सब बताए हैं अल्टरनेट वाले। करा 3 नल एम एल एम एन एक टैंक को क्रमशः 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा में भरता है। एल को पूरा समय के लिए खोल दिया जाए, एम और एन को बारी बारी से खोला जाए। बारी बारी से खोला जाए 1 मिनट के लिए। बारी बारी से खोला जाए किसके लिए? कहिएगा 1 मिनट के लिए। तो बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला गया है। 1 मिनट के लिए खोला गया। जब पहले नल एल को एन के साथ खोला जाए, तो कह दिया है कि जबकि पहला नल है जो एल को एन के साथ खोला जाए। एल को किसके साथ खोला जाए? एन के साथ। तो एल अकेला टैंक को भरने आया था 10 घंटा में भर दिया। बी अकेला एल के बाद एम अकेला टैंक को भरने आया था, कितना देर में भर दिया? 15 घंटा में भर दिया, 15 घंटा में। और एन अकेला टैंक को भरने आया था, कितना देर में भर देगा? 20 घंटा। 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा। एलसीएम ले लिए तो 10 15 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60। टोटल क्षमता टैंक का 60 है। 10 घंटा में 60 लीटर, 1 घंटा में 6 लीटर। 15 घंटा में 60 लीटर, 1 घंटा में 4 लीटर। 20 घंटा में 60 लीटर, 1 घंटा में 3 लीटर। 3 लीटर। क्लियर? 1 मिनट के अंतराल पर चालू किया जा रहा है। टैंक पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो अब है जो 1 मिनट में पहला एल को एन के साथ खोला गया। तो एल को किसके साथ खोला गया? एन को। तो एल को खोला गया है एन के साथ। तो पहला घंटा एल के साथ एन आया। तो एल के साथ आ गया एन। तो ये हो गया 6 और 3 9 9। फिर दूसरा घंटा आ गया, दूसरा घंटा आया है। दूसरा घंटा आया है एल के साथ एम। एल हमेशा रहेगा। एल और एन और एम है, अल्टरनेट आएगा। तो एल के साथ एम आ गया 10 घंटा, 10 लीटर। एल के साथ एन आया था 6 और 3 9 लीटर। और एल के साथ एम आ गया था 6 और 4 10 लीटर। एक और एक कितना घंटा हो गया? कहिएगा 2 घंटा। और 2 घंटा में कितना लीटर पानी भर दिया? 19 लीटर। 19 लीटर। तब बचा हुआ कितना लीटर है? 19 में कितना से हम गुना करेंगे? प्रत्येक 2 घंटा में 19 लीटर, प्रत्येक 2 घंटा में 19 लीटर। कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 60 के बराबर हो या कम? कहेगा 3 से। 3 से काम में, तो 3 से समय में भी गुना कर दिए। 3 दूना कितना हो गया? 6 घंटा। 6 घंटा में कितना लीटर हो गया? 57 लीटर हो गया। 6 घंटा में कितना लीटर है? कहिएगा 57 लीटर। 57 लीटर कहिएगा यस।
6 घंटा में 57 लीटर। अब हम लोग का मान टोटल 60 लीटर भरवाना है, तो 3 लीटर अभी और शेष बचा हुआ है। ये 3 भरेगा कितना के क्षमता से, तो 3 भरेगा कितना के, जो शुरू करेगा वही आएगा लास्ट में। 3 लीटर है जो 9 के क्षमता से भरा, तो 3/9 घंटा लग गया। 3/9 सर, 3/9 को जब हम फ्रैक्शन में इसको हम काट छाट कर दिए, 3 बटा कितना है जी 9 है, तो 3/9, 3 लीटर भरना था, 9 के क्षमता से भरेगा, तो कट करके आ गया 1/3 घंटा। तो यहाँ हो गया 1/3 घंटा। तो 1/3, 3/9 का मतलब 1/3 घंटा लिख दिए। अब ये हो गया 6 सही 1/3 घंटा। टोटल कितना हो गया कहिएगा 60 लीटर। तो 60 लीटर हम कंप्लीट कर दिए। 60 लीटर क्या हो गया जी कंप्लीट। तब 6.1/3 घंटा में 60 लीटर कंप्लीट हो गया। अब हमें मिनट में दे रखा है, तो 6 घंटा है ही, और 1/3 घंटा को मिनट में लेके चलाएंगे। तो 1/3 को मिनट में जब हम ले आए, तब 20 से कट गया, अर्थात 6 घंटा 20 मिनट हो गया। 6 घंटा कितना मिनट हो गया 20 मिनट। और 6 घंटा 20 मिनट किस ऑप्शन में है कहिएगा, ऑप्शन नंबर ए में। 6 घंटा 20 मिनट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में। 16 के बाद आ जाइए 17 पर। 17 नंबर सवाल का आंसर करिए। 17 नंबर है, और 17 नंबर सवाल सबका सही आंसर होना है। कह रखा है कि दो नल ए और बी एक टैंक को 10 और 15 घंटा में भरता है, जबकि नल सी भारी टंकी को 20 घंटा में खाली करता है। प्रारंभ में तीनों नल को खोले जाते हैं, 5 घंटा के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो कितने समय में टंकी भर जाएगा। तो टैंक कितना देर में भरेगा, टैंक का मान निकालना है। अल्टरनेट वाले में कोई सेकंड मेथड नहीं है भैया, डायरेक्ट आपको बनाना है। कल ही बताए थे, तो फिर एक बात को बार बार कॉपी पेस्ट करते रहता है। दो नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटा, तो ए भर देता है 10 घंटा में, बी भर देता है 15 घंटा में। ए 10 घंटा में भरेगा और बी 15 घंटा में भरेगा। सी है जो खाली कर रहा है टैंक को, और खाली कर देगा 20 घंटा। सी 20 घंटा में अकेला खाली कर देगा। एलसीएम ले लेंगे 10, 15 और 20। एलसीएम हो गया कितना 60 हो गया। एलसीएम हो गया 60। 10 घंटा में 60 लीटर, 1 घंटा में 6 लीटर। 15 घंटा में 60 लीटर, 1 घंटा में 4 लीटर। 20 घंटा में 60 लीटर, 1 घंटा में 3 लीटर हो गया। 3 लीटर हो गया। कह रहा है कि तीनों को एक साथ, कह रहा है कि 5 घंटा के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो तीनों नल को एक साथ खोल दीजिए। तीनों को एक साथ खोला गया, तो ए प्लस बी प्लस सी, सी इसको भरना है, तो 6 4 10 भरा, 3 खाली किया, तो 7 हो गया। तीनों एक साथ आएगा, तो 6 + 4 10 लीटर भरेगा, 3 खाली 7। 5 घंटा तक चलाए हैं, तो 35 लीटर भर गया। 35 लीटर क्या हो गया, भर गया। शेष जब हम लोग निकालेंगे कि शेष कितना बचा हुआ है, तो 60 लीटर में से 35 भर गया है, तो बचा हुआ 25 लीटर है। ये 25 लीटर कौन अब आएगा, सी तो बंद हो गया, तो ए और बी भरेगा। ए और बी भरेगा 25 लीटर। 25 लीटर ए और बी 10 के क्षमता से, 6 और 4 10 के क्षमता से भरेगा। 5 से कट गया 2 से, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब कि 2 घंटा 30 मिनट। 5/2 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। यहाँ 5 घंटा लगा, यहाँ लगा है 5 घंटा, और यहाँ लगा है 2 घंटा 30 मिनट। टोटल समय कितना लग गया है टैंक को भरने में, तो टोटल समय 5 घंटा शुरू में लगा है, फिर 2 घंटा 30 मिनट और लगा, तो टोटल समय लगा 7.5 घंटा। 5 और 2 7, 7 घंटा 30 मिनट। कुल समय हो गया 7 घंटा 30 मिनट। तो टोटल टाइम हो गया 7 घंटा 30 मिनट तक। कितना हो गया 7 घंटा 30 मिनट। क्लियर। 7.5 घंटा। कितना घंटा हो गया 7.5। 17 के बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं 18 नंबर पर। कितना नंबर पर, 18 नंबर। 18 नंबर सवाल का आप आंसर करिए। 18 नंबर भी सवाल एकदम लाजवाब सवाल है। एल, एल है और एम है, कितना छोटा छोटा लिखा है जी, बताइए तो। एल एम और एन 3 नल है। एल और एम, एल और एम, एल और एम उसे 6 और 4 घंटा में भर सकता है। एन उसे 1 घंटा में खाली कर सकता है। यदि नलों को उसी दिन 2 3 4 बजे अपराह्न खोला जाए, तो टंकी कितना बजे खाली हो जाएगी। टंकी कितना बजे खाली हो जाएगी, टंकी कितना बजे खाली हो जाएगी। अच्छा सवाल है। कह रहा कि टंकी कितना बजे खाली हो जाएगी। आवर्स को चेंज कैसे हुआ है सर, ये 5/2 को चेंज नहीं करने आता। गजब बहादुरी है, ये 5/2 चेंज नहीं करने आता है जी। 5/2 का मतलब 2.1/2 घंटा। सर घंटा को मिनट में हम लाएंगे, तो 4 से हम कर दिए गुना, तभी हो गया 30। तभी 2 तो घंटा में है ही, 1/2 घंटा को मिनट में लेके चलाए हैं, तो 30 मिनट हो गया। 2 ऑलरेडी घंटा में है, 1/2 घंटा को मिनट में लाए 30 मिनट, 30 मिनट हो गया। 3 नल है एल एम और एन। 3 नल है, एल और एम 6 घंटा और 4 घंटा में भर देता है। एल जब अकेला भरने आया था 6 घंटा लग गया, और एन जब अकेला भरने आया था 4 घंटा लग गया। 4 घंटा लग गया। एल और एम, एम एल और एम 6 घंटा और 4 घंटा में भरता है। एन पर आ जाइए। एन 1 घंटा में खाली कर देता है। एन है जो 1 घंटा में क्या कर देता है, खाली। सबसे पहले हम एलसीएम लीजिए कि 6 से कटेगा, 4 से कटे और 1 से कटे,
एलसीएम कितना हो गया कहिएगा 12, एलसीएम 12 हो गया। 6 घंटा में 12 लीटर, 1 घंटा में 2 लीटर, 4 घंटा में 12 लीटर, 1 घंटा में 3 लीटर, 1 घंटा में 12 लीटर, तो 1 घंटा में 12 लीटर खाली कर रहा है। ये नेगेटिव क्षमता का मतलब खाली करने वाला है। एक को खोला गया है 2 बजे, अपराह्न का मतलब पीएम, 2 पीएम में। दूसरा को खोला गया है 3 बजे, और तीसरा को खोला गया है 4 बजे। अच्छा, तीनों नल सक्रिय कितना बजे से होगा? 4 बजे से। तीनों नल सक्रिय हो जाएगा 4 बजे से। तो 4 बजे से तीनों नल चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो तीनों नल सक्रिय 4 बजे से। कितना बजे से? 4 बजे से। 2 बजे से पहला नल खुला है, तो पहला नल 2 बजे से चला है 4 बजे तक, तो पहला नल चला है 2 घंटा। पहला नल चला है 2 घंटा। दूसरा नल 3 से 4 बजे तक चला है 1 घंटा। पहला नल 4 बजते बजते 2 घंटा तक चला, दूसरा नल 4 बजे तक 1 घंटा चला। पहला नल 4 बजे तक 2 घंटा चला, दूसरा नल 4 बजे तक 1 घंटा चला। जैसा ही 4 बजेगा तीनों नल चलना प्रारंभ हो जाएगा। एल एम एन तीनों चलना प्रारंभ होता है। तीनों चलने के लिए 4 बजे से स्टार्ट होता है। 4 बजे तक नल ए, 4 बजे तक नल एल चला और 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा, तो 2 घंटा में 4 लीटर पानी अकेला भरा एल। एम आया भरने, तो एम है जो 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा, और 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरता है, तो 3 लीटर भर दिया कौन सा? एल। और एम दोनों मिलकर कितना? 4 और 3 7, दोनों मिल गया तो 7 लीटर पानी भर चुका। 7 लीटर पानी भर चुका है, भर चुका है। ये चुका है चुकी वाला सवाल है। चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो 7 लीटर पानी भर चुका है। टंकी को कितना बजे खाली हो जाएगा? तो अब जैसा ही 4 बजा, जैसा ही 4 बज गया, तो तीनों नल चालू हो, तीनों नल सक्रिय हो गया। 4 बज गया, तीनों नल चालू हो गया। तीनों नल चालू हो गया तो इसमें एल भी चल रहा है, एम भी चल रहा है, और एन भी चल रहा है। तो एल भर रहा है 2 लीटर, एम भर रहा है 3 लीटर, एन खाली कर रहा है 12 लीटर। तो अब भरेगा नहीं, अब खाली होगा। अब टैंक है जो 7 के क्षमता से खाली होगा। अच्छा, टैंक में पानी का क्षमता है 12, लेकिन टैंक में पानी 7 लीटर भरा हुआ। टैंक में क्षमता है 12 लीटर का, लेकिन टैंक में पानी 7 लीटर भरा हुआ है। 7 लीटर भरा हुआ है। तो टैंक में पानी 7 लीटर भरा है, तो आप बताइए कि पानी खाली होगा 7 लीटर खाली होगा कि 12 लीटर खाली होगा? 7 लीटर खाली होगा कि 12 लीटर खाली होगा? बताइए तो। 7 लीटर पानी भरा है, क्षमता 12 लीटर का है, तो 7 लीटर खाली होगा कि 12 खाली होगा? कौन बोला कि 12 लीटर खाली होगा? कौन बोला कि 12 खाली होगा? मनीष, मनीष भाई, गजब भाई। 12 कैसे खाली होगा? 12 खाली होगा? कैसा कैसा लोग है। अच्छा, बात समझिए, अभी आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ की क्लास जैसा ही समाप्त हुआ, आप अपने घर पर टैंक लगाए हुए हैं, और ये क्षमता है 10,000 लीटर का। क्षमता कितना है? 10,000 लीटर का। और इसमें पानी भरा हुआ है, जैसा ही आप गणित पढ़ करके गए, और इसमें टैंक में पानी भरा हुआ था मात्र 20 लीटर। क्षमता था 1,000 लीटर का, लेकिन पानी जो भरा हुआ है मात्र 20 लीटर भरा हुआ। मात्र कितना लीटर भरा हुआ है? 20 लीटर पानी भरा हुआ। अब यहाँ से जब आप नल खोलिएगा, तो जब नल आप खोलिएगा तो पानी का 1,000 लीटर गिरेगा जी। नल खोलिएगा तो पानी कितना लीटर गिरेगा? कहिएगा कि सर यहाँ से जब हम नल खोल देंगे, नल का जब हम खोलेंगे, तब पानी जो गिरेगा मात्र और मात्र 20 लीटर गिरेगा। क्षमता से तो हमें मतलब नहीं था, क्षमता जितना रहे, पानी उसमें कितना है। तो क्षमता तो डायरेक्ट 10,000 लीटर है, लेकिन पानी 20 लीटर है, तब 20 लीटर ही पानी गिरेगा। बाकी एक्स्ट्रा पानी कौन? पड़ोसी वाला बाल्टी से ला करके उसमें डाल देगा। कैसा लोग है, करवा दे ओल और झोल। ओल और झोल करता है। ओल झोल करने में तो इन लोग इधर से उधर है। कह रहा कि पड़ोसी वाला लाएगा बाल्टा से। सर, बाल्टा से पड़ोसी वाला लाएगा, गिलास में पानी पिलाएगा नहीं पड़ोसी वाला, और बाल्टा से तुमको पानी ला करके दे रहा। यहाँ जो नल लगा हुआ है एकदम जस्ट पेंदी में, ऐसे नल लगा दिए, खोल दीजिए नल को। देखा? तो टोटी जैसा ही हम खोलेंगे, तब पानी 20 लीटर निकलेगा। यही बात यहाँ था कि क्षमता है तो 12 लीटर का, लेकिन पानी भरा हुआ है 7 लीटर। तो 7 लीटर अब है जो टैंक भरेगा नहीं, टैंक खाली होगा। तो अब 7 लीटर 7 की क्षमता से खाली होगा। तो 7 लीटर 7 की क्षमता से खाली होगा, तो 1 घंटा में खाली हो जाएगा। कितना बजे से? 4 बजे से। तो 4 बजे से 1 घंटा में खाली हो जाएगा, और 4 बजे से 1 घंटा में खाली हो जाएगा, तब 5 बजे खाली हो जाएगा।
कितना बजे खाली हो जाएगा जी? 5 बजे। 5 पीएम में खाली हो जाएगा। और 5 पीएम किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में। 5 पीएम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन। आया समझ में? क्योंकि जैसा ही 4 बजेगा तो तीनों नल चलना प्रारंभ होगा, और तीनों नल चलना 4 बजे से प्रारंभ हुआ है। 1 घंटा के बाद टैंक खाली हो जाएगा, तो 4 घंटा और 1 घंटा 5 घंटा। 5 घंटा। ये आ जाइए, सेम सवाल है। सेम सवाल जो 18 है, वही सेम सवाल 19 नंबर है। कितना नंबर है भैया मेरे? 19 नंबर। सबका सही आंसर होना, एकदम सेम हु बहु सवाल है। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए। 2 सवाल जहां चेंज हो रहा है वहां उसी पैटर्न पर 2 सवाल है। 2 सवाल हैं, बनाइए। आया आंसर? एएम नहीं पीएम होगा सर। ये एएम पर लगा दिए हैं, ये ध्यान नहीं दिए कैसे जी? अच्छा, ये एम पीएम दोनों है ना, खोपचा में आ जाएगा। ये नहीं, ये नहीं भैया मेरे, 5 पीएम है। 5 पीएम। अच्छा, यहाँ तो पीएम लिखे हैं, तो यहाँ एम पर क्यों? देखिए यही सब हड़बड़ में गड़बड़ होता है। बी कर दीजिएगा, बी फोर बाबा बजरंग बली की जय। तब यहाँ आंसर बी होगा, 5 पीएम होगा। पीएम, एएम नहीं, पीएम। 5 पीएम होगा। यहाँ आंसर करिए। कह रहा है एक टंक में पी क्यू आर 3 नल है। पी और क्यू क्रमशः 3 और 4 घंटा में भर सकता है। आर इसे 1 घंटा में खाली कर सकता है। यदि नलों को उसी दिन क्रमशः 6, 7 और 8 बजे पूर्वाह्न खोल दिया जाए तो टंकी कितना बजे खाली हो जाएगी? तो टंकी को कितना बजे खाली करवाना है? तब ये 6 पीएम में खोला गया, 7 पीएम में खोला गया, और 8 पीएम में खोला गया। 8 पीएम में खोला गया। पहला नल पी है, क्यूब है, आर है, 3 नल है। पी भर देता है कितना देर में? तो पी भरता है 3 घंटा में। क्यूब भर देता है कितना देर में? क्यूब भर देता है 4 घंटा। और आर उसे 1 घंटा में खाली कर देता है। तो आर है जो उसे 1 घंटा में खाली करे। एलसीएम ले लिए, 3 से कटे, 4 से कटे, 1 से कटे, तो 12। क्षमता टैंक का 12 है। 3 घंटा में 12, तो 1 घंटा में 4। 3 घंटा में 12 लीटर, 1 घंटा में 4 लीटर। 4 घंटा में 12 लीटर, 1 घंटा में 3 लीटर। और यहाँ 1 घंटा में 12 लीटर, तो 1 घंटा में 12 खाली कर दिया। पहला नल को 6 बजे खोले हैं, 8 बजे तक चला है। तो 6 बजे से 8 बजे तक चला, 2 घंटा तक। दूसरा नल को खोले हैं 7 बजे से, 7 बजे से 8 बजे तक चला था, 1 घंटा। तब पहला नल 2 घंटा, दूसरा नल 1 घंटा। तब पी को 2 घंटा तक चलाएंगे। 1 घंटा में 4 लीटर, 2 घंटा में 8 लीटर पानी भरा। 8 लीटर। क्यू को 1 घंटा तक चलाएंगे। क्यू को 1 घंटा तक, तो 1 घंटा में 3 लीटर है, 1 1 घंटा चलाएं, 3 लीटर। कुल कितना लीटर भर चुका है? कहिएगा कि भर गया है 11। 11 लीटर भर चुका है। 11 लीटर पानी भर चुका है। तो 11 लीटर पानी भर चुका है। पानी भर चुका है। ये चुका है चुकी वाला सवाल है। 11 लीटर पानी भर चुका है। तीनों नल 8 बजे से चलना प्रारंभ होगा। जैसा ही 8 बजा, तीनों नल सक्रिय हो गया। तो तीनों नल 8 पीएम से चलना प्रारंभ हुआ है। पी भी चलेगा, क्यूब भी चलेगा, आर भी चलेगा। पी भरा 4 3 7 लीटर, यहाँ -5 12 लीटर। तब -5, तो यहाँ -5 12 माइनस चला गया है। 4 + 3 7 में से -12, तो -5। ये 5 की क्षमता से अब टैंक भरेगा नहीं, टैंक खाली होगा। अब टैंक भरेगा नहीं, अब टैंक क्या होगा? खाली। तो अब हो गया टैंक खाली। तो टैंक को हम करवाने जा रहे हैं खाली। तो टैंक होगा अब खाली जी। तो 11 लीटर पानी भरा है, तो 11 लीटर खाली करेगा। 11 लीटर खाली करेगा 5 की क्षमता से। तो 5 की क्षमता से खाली होगा 11 लीटर। तब ये कितना हो गया? कहिएगा कि 11 लीटर खाली हो गया है 5 की क्षमता से। तो ये कितना बजे खाली हो जाएगा? तो आपको कितना घंटा में, घंटे 1 घंटा आवर्स लिख रहा है बताइए, तो पीएम लिखना चाहिए था। पीएम सीएम टीएम सब लिख देता। तब ये हो गया 2.2। 2.2, तो 2.2 घंटा लग जाएगा। 2.2 घंटा लगेगा।
कितना लगेगा 2.2 घंटा। अच्छा मिनट में दे रहा है, इसको मिनट में लेके चलाएंगे। 5 दूना 10, 2.1/5 घंटा। सर घंटा को जब हम लोग मिनट में लाएंगे तो 60 से हम क्या कर दिए कहिएगा कि गुणा कर दिए, तो 12 मिनट हो गया, अर्थात 2 घंटा 12 मिनट। 2 घंटा 12 मिनट कितना बजे से? 8 बजे से। तो 8 बजे से 2 घंटा 12 मिनट, तो 8 पीएम से 2 घंटा 12 मिनट। 8 पीएम में 2 घंटा 12 मिनट हम ऐड कर देंगे। 8 पीएम में 2 घंटा 12 मिनट ऐड कर देंगे, तो 2 घंटा 12 मिनट हम ऐड कर दिए। 8 और 2 10, तो आप कहिएगा कि 10 बज कर के 12 मिनट। तो 10 बज कर के 12 मिनट में तो 10-12 पीएम हो जाए। ये पॉइंट तो पहले होना नहीं चाहिए, सबसे पहले पॉइंट को हटा देंगे और आवर्स भी हटा देंगे। आवर्स, आवर्स भी गया, इसको पीएम लिखना पड़ेगा। पीएम लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? पीएम। पीएम। तो ए हो गया कितना कहिएगा कि सर ए जो हुआ आपको 10 बज कर के 12 मिनट, 8 बजकर 10 मिनट, 8 बजकर 10 मिनट। तब इसको हम पीएम लिख दिए। 10-12 पीएम, ये एएम हो गया और ये पीएम हो गया और ये भी पीएम हो गया। इस ऑप्शन में है कहिएगा 10 बज कर के 12 मिनट, तो 10-12 पीएम में ऑप्शन नंबर ए में। पीएम होगा तब ना सीएम होगा जी, पीएम है तब ना सीएम होगा। आगे बढ़ें। अच्छा पीएम ना है सर, एएम है। एएम और पीएम में हम लोग कैसे गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ चला गया है? थ्री पाइप्स एम एन ओ, तो ऊपर में और ओल और झोल दे रखा है, क्या क्या दे रखा है जी? इंग्लिश तो हटा ही दीजिए। अच्छा ये अपराहन नहीं है, पूर्वाहन है ना? नहीं, पूर्वाहन है तब एएम होता है, पूर्वाहन में एएम होता है, अपराहन में पीएम होता है। तो जैसा ही पूर्वाहन कर दिया था एएम कर दीजिएगा, पूर्वाहन जैसा ही किया था आप कहिएगा कि एएम। पूर्वाहन में एएम, अपराहन में पीएम। पूर्वाहन में एएम होगा, अपराहन में पीएम होगा। तो पूर्वाहन में एएम, अपराहन में पीएम। पूर्वाहन में एएम, अपराहन में क्या हो जाएगा? पीएम। तब एएम कर दीजिएगा। एक हो गया 6 AM मॉर्निंग में एकदम, 7 AM एकदम मॉर्निंग में, और 8 AM एकदम मॉर्निंग में। मॉर्निंग में पूर्वाहन का मतलब एएम होता है। इंग्लिश से तो बनाना ही नहीं है, इंग्लिश तो उर्दू फारसी क्या क्या लिख दिया है हमें भी पता नहीं है। हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है। हिंदी क्या है जी? अलग एकदम है। हिंदी का तो अलग ही रूप है, और इंग्लिश का कैसा रूप है या और अलग रूप है? हिंदी और इंग्लिश सब अलग अलग है। तो 10 बज कर के 12 AM में, और 10 बज के 12 AM ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, 10 बज कर के 12 AM। 10 बजकर कितना AM? 12 AM। ए कर दीजिए आंसर, आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? तो 10 बजकर 12 मिनट हो गया, 10 बजकर 12 मिनट एएम में है। 6 बजे से 8 बजे तक चला था, 2 घंटा तक चला ए, और 1 घंटा तक चला दूसरा नल। इंग्लिश को छोड़िएगा, हिंदी से बनाइए। इंग्लिश को छोड़िएगा और किससे बनाइएगा? हिंदी से बनाइएगा, हिंदी से। 3 पाइप XYZ एक टैंक को 8 घंटा में भर सकते हैं। 3 घंटा में एक साथ चलने के बाद जेड को बंद कर दिया जाता है। एक्स और वाई बाद में 10 घंटा में पूरा भरते हैं। हौज को भरने में जेड का अकेला कितना समय लगेगा? अच्छा तीनों जब मिलकर के भर रहा है कि एक्स वाई जेड, तो तीनों मिल जाएगा तो 8 घंटा में भरेगा। लेकिन 3 घंटा के बाद, 3 घंटा चलने के बाद, तो 3 घंटा चल गया तो बचा कितना? 5 घंटा। अगर यही तीनों चलता रहता, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों नल चलता रहता तो 5 घंटा में भर देता। लेकिन जेड बंद कर दिया गया है, तो एक्स और वाई इसको 10 घंटा लेकर भरेगा। एक्स और वाई 10 घंटा में भर देगा। यहाँ काटने आए तो 5 से 5 कट गया एक बार में, 5 से 10 कट गया 2 बार में। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अनुपात हो गया एक्स प्लस वाई। ये दोनों के रेशियो कितना हो गया कहेगा? क्षमता का रेशियो 2:1। अच्छा बताइए कि 3 व्यक्ति का क्षमता 2 है और 2 व्यक्ति का क्षमता 1 है, तो तीसरा व्यक्ति जेड का क्षमता नहीं बता सकते हैं? तीसरा जो नल है वो जेड का क्षमता नहीं निकल जाएगा। 3 नल मिलकर के 2 लीटर, 2 नल 1 लीटर, तो तीसरा नल 1 लीटर भरेगा। तीसरा नल कितना भरेगा? 1 लीटर। दो क्षमता वाले को 8 घंटा लगा, तो आप कहेगा कि दो क्षमता वाले को 8 घंटा। जेड अकेला भरेगा तो जेड का अकेला क्षमता 1 है, तो एक क्षमता वाले को 16 घंटा। एक क्षमता वाले कितना घंटा? 16 घंटा। एक क्षमता वाले 16 घंटा में, कितना घंटा में? 16 घंटा। 16 घंटा, तो 16 घंटा हो गया, आसान था। तीनों मिलकर के 8 घंटा में भरा है, तो तीनों मिल गया था 8 घंटा। 3 घंटा चल चुका था, 5 घंटा के तीनों का बचा हुआ है। यही तीनों चलता 5 घंटा में, लेकिन जेड बंद हो गया था, 2 चला 10 घंटा में हो गया। क्षमता 2 और 1, एक्स बाई जेड 2 है, एक्स और बाई 1 है, तो जेड 1 हो गया। और दो क्षमता वाले को 8 घंटा लग रहा है, तो दो क्षमता वाले को 8 घंटा, तो एक क्षमता वाले को 16 घंटा। 16। डन। क्लियर? ये 21 नंबर हम आपको दे देते हैं, HW में बना जाइएगा। अल्टरनेट वाले सवाल है। 22 नंबर को भी HW में दे देते हैं, इसे भी बना जाइएगा। मजेदार सवाल है, मजेदार, ये भी अल्टरनेटिव है। 23
और कल हम लोग ये पाइप एंड सिस्टर्न्स को करेंगे समाप्त। टोटल हम लोग 27 सवाल लिए हैं, तो कल समाप्त हो जाए। बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये 21 नंबर और 22 नंबर 23 नंबर को अल्टरनेट वाले सवाल को आंसर करिए। क्लियर। विशेष मिलते हैं कल, आज यहीं रहने देते हैं।